किसान भाइयों, आज के इस महा एपिसोड में हम खेती में कपूर के इस्तेमाल का पूरा असली और वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं करेंगे, सीधा मुख्य मुद्दे पर आएंगे। आज हम जानेंगे कि खेती में इस्तेमाल होने वाला असली कपूर कौन सा होता है, यह काम कैसे करता है, और इसे पानी में घोलकर खेत में डालने का वो कौन सा पक्का और जादुई तरीका है जिससे कीड़े तुरंत खेत छोड़कर भाग जाते हैं। यह जानकारी बहुत ही सटीक है और आपको बाजार के रसायनों के जाल से हमेशा के लिए आजाद करने वाली है। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि खेती के लिए कौन सा कपूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि 90% किसान यहीं पर सबसे भयंकर गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि कपूर ने कोई काम नहीं किया। किसान भाइयों, आजकल बाजार में मुख्य रूप से दो तरह के कपूर मिलते हैं। पहला वह कपूर होता है जो सफेद रंग की छोटी छोटी गोलियों या चौकोर टिकिया के रूप में मिलता है, जिसे हम अक्सर पूजा में जलाते हैं। सच्चाई यह है कि बाजार में मिलने वाला यह गोलियों वाला कपूर पूरी तरह से केमिकल और तारकोल से बना होता है। इसे कृत्रिम कपूर कहते हैं। अगर आप अनजाने में इस केमिकल वाले कपूर को पीसकर अपने खेत में डालेंगे तो यह आपकी फसल के कोमल पत्तों को तुरंत जलाकर राख कर देगा और आपकी पूरी फसल रातों रात बर्बाद हो जाएगी। खेती में इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ भीमसेनी कपूर ही लेना है। जी हां, भीमसेनी कपूर। यह 100% कुदरती और शुद्ध होता है, जो सीधे कपूर के पेड़ की लकड़ी से निकाला जाता है। यह गोलियों में नहीं मिलता, बल्कि यह छोटे छोटे शीशे के टुकड़ों या फिटकरी के ढेले जैसा दिखाई देता है। इसकी गंध बहुत ही ज्यादा तेज, ठंडी और भयंकर होती है। आपको किसी भी पंसारी या जड़ी बूटी की दुकान से हमेशा यही असली भीमसेनी कपूर खरीद कर लाना है। अब आते हैं वीडियो के सबसे बड़े सस्पेंस पर कि यह भीमसेनी कपूर खेत में काम क्या करता है और खतरनाक रस चूसक कीड़ों तथा इल्लियों को कैसे भगाता है। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान के अनुसार कपूर कोई जहरीला कीटनाशक नहीं है। कपूर कीड़ों को जहर देकर मारता नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही ताकतवर और कुदरती रिपेलेंट है। रिपेलेंट का मतलब होता है कीड़ों को अपनी भयंकर गंध के जरिए भगाने वाला कुदरती हथियार। कपूर के अंदर टेर्पेनॉइड नाम के तेज गंध वाले रसायन कूट कूट कर भरे होते हैं। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि कोई भी रस चूसक कीड़ा जैसे सफेद मक्खी, हरा तिला, माहू या इल्ली आपकी फसल को अपनी आंखों से देखकर नहीं, बल्कि उसकी गंध सूंघ कर पहचानती है। कीड़ों के सिर पर दो छोटे एंटीना होते हैं जो उनके लिए रडार का काम करते हैं। जब आप अपनी फसल पर इस कुदरती कपूर का स्प्रे करते हैं तो कपूर की भयंकर तेज और ठंडी गंध कीड़ों के उस रडार सिस्टम को पूरी तरह जाम कर देती है। कीड़े पूरी तरह अंधे और पागल हो जाते हैं। उनका दिमाग सुन्न हो जाता है। उन्हें अपना मनपसंद पौधा दिखाई देना और सूंघना बंद हो जाता है। उन्हें लगता है कि यहां उनका भोजन नहीं है और वो उस खेत को छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाते हैं। इसके साथ ही भीमसेनी कपूर के अंदर कुदरती फंगस नाशक गुण भी होते हैं, जो पत्तों पर लगने वाली फफूंद और शुरुआती बीमारियों को वहीं रोक देते हैं। अब बात करते हैं कि इस जादुई भीमसेनी कपूर को खेत में कब डालना चाहिए। किसान भाइयों, कपूर का सबसे भयंकर और शानदार रिजल्ट तब मिलता है जब आप इसका इस्तेमाल बीमारी या कीड़े आने से पहले एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में करते हैं। जैसे ही आपको लगे कि मौसम बदल रहा है और रस चूसक कीड़ों का हमला होने वाला है, आप तुरंत कपूर का स्प्रे कर दें। इसके अलावा अगर आप इल्ली आने से पहले कपूर का स्प्रे कर देते हैं तो कपूर की तेज गंध के कारण इल्ली की तितलियां आपके खेत में अंडे देने की हिम्मत ही नहीं करेंगी। आप इसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, कपास, सोयाबीन, धान या किसी भी सब्जी और फल के बगीचे में बिल्कुल बेझिझक डाल सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के सबसे तकनीकी और महत्वपूर्ण हिस्से पर। इस कपूर को पानी में कैसे तैयार करें और इसकी बिल्कुल सही वैज्ञानिक डोज क्या है। दवा बनाने का तरीका बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि जरा सी गलती से यह भीमसेनी कपूर पानी में घुलेगा नहीं और आपका स्प्रे पंप खराब हो जाएगा। विज्ञान का एक बहुत ही गहरा नियम है कि भीमसेनी कपूर कभी भी सीधे ठंडे पानी में नहीं घुलता है। अगर आप इसे पीसकर सीधे स्प्रे पंप के पानी में डाल देंगे
तो यह नोजल में जाकर फंस जाएगा। इसे घोलने का सबसे अचूक और वैज्ञानिक तरीका यह है कि एक 15 लीटर वाले स्प्रे पंप के लिए आपको सिर्फ 15 से 20 ग्राम शुद्ध भीमसेनी कपूर लेना है। सबसे पहले उस 20 ग्राम कपूर को एक साफ सूती कपड़े में रखकर पत्थर से अच्छी तरह कूट लें और उसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। अब एक छोटे प्लास्टिक के बर्तन में लगभग 50 मिलीलीटर हल्का गुनगुना पानी लें, या फिर सबसे भयंकर रिजल्ट के लिए 50 मिलीलीटर हल्का गुनगुना असली नियम का तेल लें। अगर आप इस कपूर के पाउडर को हल्के गुनगुने नियम के तेल में डालेंगे तो यह 1 मिनट के अंदर पूरी तरह से घुलकर गायब हो जाएगा। अगर आप इसे गुनगुने पानी में घोल रहे हैं तो पानी में थोड़ा सा कुदरती एलोवेरा का रस या कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कृषि स्टिकर जरूर मिला लें, ताकि यह कपूर का घोल पत्तों पर अच्छी तरह चिपक जाए। अब कपूर के इस गाढ़े घोल को 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में डाल दें और ऊपर से साफ पानी भरकर पंप को पूरा भर लें। अब आपका दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे कुदरती और सबसे सस्ता कीटनाशक स्प्रे होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस जादुई ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते समय आपको 3 बहुत ही भयंकर गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी है। पहली और सबसे बड़ी सावधानी है स्प्रे का बिल्कुल सही समय। किसान भाइयों, कपूर बहुत ही जल्दी वाष्पशील होता है, यानी वह हवा में बहुत जल्दी उड़ जाता है। अगर आप तेज चिलचिलाती धूप में या दोपहर के समय इसका स्प्रे करेंगे तो कपूर की गंध और उसका कुदरती असर तुरंत हवा में उड़ जाएगा और आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इसका स्प्रे हमेशा शाम को 5 बजे के बाद या सूरज ढलने के समय ही करना चाहिए। शाम को स्प्रे करने से कपूर की गंध रात भर पत्तों पर मजबूती से टिकी रहती है और सुबह तक कीड़ों का पूरी तरह सफाया हो जाता है। दूसरी भयंकर गलती है इसे खतरनाक रसायनों के साथ मिलाना। यह एक 100% कुदरती और जैविक घोल है। इसे कभी भी बाजार के भयंकर रासायनिक फफूंदनाशक, रासायनिक कीटनाशक या किसी भारी रासायनिक टॉनिक के साथ मिलाकर स्प्रे न करें। बाजार के रसायन कपूर की कुदरती ताकत को तुरंत फाड़ देते हैं। इसे हमेशा अकेले ही स्प्रे करें, या फिर आप इसे सिर्फ नीम के तेल के साथ मिलाकर बेझिझक स्प्रे कर सकते हैं। तीसरी सबसे जरूरी सावधानी है कपूर की मात्रा को बढ़ाना। हमारे कुछ किसान भाई सोचते हैं कि अगर एक पंप में 20 ग्राम की जगह 50 ग्राम कपूर डाल देंगे तो कीड़े और जल्दी भागेंगे। किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल न करें। कपूर की प्रकृति बहुत गर्म होती है। अगर आप इसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो यह आपके पौधे के नरम और कोमल पत्तों को तुरंत जला देगा और फसल सूख जाएगी। इसलिए 15 से 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की डोज ही सबसे सुरक्षित और भयंकर असरदार है। किसान भाइयों, कपूर का खेती में इस्तेमाल कोई आज का नया आविष्कार नहीं है, बल्कि यह हमारे भारतीय कृषि विज्ञान और हमारे पुरखों का वह सबसे मजबूत और प्रामाणिक आधार है जिसे हम विदेशी रसायनों की अंधी दौड़ में कहीं पीछे छोड़ आए थे। अगर आप सही समय पर और बिल्कुल सही मात्रा में इस कुदरती जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल एक सुरक्षा कवच के रूप में करेंगे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि बड़े से बड़ा कीड़ा भी आपके खेत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा और आपकी कीटनाशक दवाइयों का खर्च सीधा 80% तक कम हो जाएगा। एआई खेती चैनल का हमेशा से यही एक प्रयास रहता है कि हम आपको किसी भी कृषि समस्या का बिल्कुल सटीक, प्रामाणिक और विज्ञान पर आधारित कुदरती समाधान दें, ताकि आपका कीमती पैसा बच सके और आप एक सफल, जागरूक और आत्मनिर्भर किसान बन सकें। उम्मीद है भीमसेनी कपूर के इस जादुई और भयंकर रसायन विज्ञान की यह पूरी गहराई से भरी सच्चाई आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह पारदर्शी और सच्ची वैज्ञानिक रिसर्च उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें खेती की ऐसी ही असली और छिपी हुई सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी कुदरती, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे एआई खेती चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस महत्वपूर्ण और असली जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ, अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि देश का हर किसान इन कुदरती तरीकों का सही फायदा उठाकर अपनी गाढ़ी कमाई को रसायनों में बर्बाद होने से बचा सके और अपनी फसल को बिल्कुल सुरक्षित रख सके।
अगर खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है या आप किसी अन्य कुदरती कीटनाशक के बारे में पक्की जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल को गहराई से पढ़ते हैं और उसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी खेती को हमेशा कुदरती और वैज्ञानिक बनाते रहें। जहर मुक्त खेती करें और अपनी मिट्टी को बचाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।